दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू नीर यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। ऑथर डेविड जे स्वार्ट्ज जब भी ट्रेनिंग लेते थे तो वह ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों से एक क्वेश्चन हमेशा पूछते थे कि क्या हम लोग 30 साल बाद बिना जेल के किसी देश में रह सकते हैं। मतलब इमेजिन करो कि 30 साल बाद उस देश में एक भी जेल ना हो तो क्या हम लोग ऐसे देश में रह सकते हैं। तो जब पार्टिसिपेंट यह सवाल सुनते थे तो फिर वो बोलना स्टार्ट करते थे। वो बोलते थे कि बिना जेल के किसी देश में रहना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे चोर, डाकू, रेपिस्ट, मर्डरर मतलब हर तरह के अपराधी खुले आम रोड पर घूमेंगे। इससे देश की कोई भी पब्लिक सेफ नहीं रहेगी। एंड कुछ लोग बोलते थे कि इससे देश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। एंड कंटिन्यू 10 मिनट तक लोग तरह तरह के वैलिड पॉइंट्स बताते हैं कि आखिर किसी भी देश में जेल क्यों होना चाहिए और आखिर हम जेलों को खत्म क्यों नहीं कर सकते। फिर ऑथर उनसे बोलते हैं कि बस आप कुछ ही मिनट के लिए बिलीव कर लो कि आप देश से जेलों को खत्म कर सकते हो और फिर आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो कि आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो फिर वह पार्टिसिपेंट सोचना स्टार्ट करते हैं। एक पार्टिसिपेंट बोलता है कि अगर हम देश से गरीबी को खत्म कर दें तो जेलों को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो क्राइम्स होते हैं वो गरीबी के कारण ही होते हैं। दूसरा बोलता है कि अगर हम एजुकेशन को बहुत ही अच्छा बना दें, लोगों को अच्छा इंसान बनाने पर फोकस करें तो इससे क्राइम कम होगा और फिर हम जेलों को खत्म कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हर गाँव में, हर सिटी में, मतलब हर एक जगह हम लोग युवाओं की एक कमेटी बना दें तो इससे जेलों को खत्म किया जा सकता है। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और ऐसे ही वो लोग 78 तरीके बताते हैं जिससे देश में जेलों को खत्म किया जा सकता है। यानी इसका कंक्लूजन ये निकला कि बिना जेल के देश में रहना पॉसिबल है। देखो, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब केवल यह नहीं होता कि आप कुछ आविष्कार करो या आप कुछ ऐसा सोचो या आप कुछ ऐसा करो जो आज तक इस दुनिया में हुआ ही ना हो। देखो, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी काम को करने का नया तरीका खोजना या सोचना। बस यही है क्रिएटिव थिंकिंग। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर आप 20,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि कैसे मैं 1 करोड़ रुपया पर मंथ कमा सकता हूँ, तो इसे बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है और आप सोच रहे हो कि आखिर मैं कैसे इस काम को करूँ जिसमें मेहनत ना लगे या बहुत ही कम लगे, तो यह भी है एक क्रिएटिव थिंकिंग। यानी किसी भी काम को नए तरीके से करने के बारे में सोचना ही होता है क्रिएटिव थिंकिंग। वैसे आप कैसे क्रिएटिव चीजें सोच सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। नंबर 1, देखो, अगर आपको कोई काम करना है तो सबसे पहले आप बिलीव करो कि आप उस काम को कर सकते हो। फिर आप खुद से क्वेश्चन करो कि आखिर आप उस काम को कैसे कर सकते हो और फिर आप अपने दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालो। फिर आपका जो दिमाग है ना, आपको ऐसे तरीके बताएगा जिससे आप उस काम को कर पाओगे। यानी जब आप अपने दिमाग पर प्रेशर डालोगे तो यह आपको क्रिएटिव चीजें देगा। एंड नंबर 2, लोगों की बातों को या कुछ भी हो आप उसे ध्यान से सुनो और बुक्स पढ़ो। देखो, जब आप ऐसा करते हो तो आपके माइंड में इन्फॉर्मेशंस आती हैं और वह इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रॉ मटेरियल की तरह काम करती हैं, जिनका यूज आप कुछ अलग सोचने में, कुछ क्रिएटिव सोचने में कर सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।